गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके रिवीजन टेस्ट 1 में से जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं पहले आपके वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम संधि कर रहे थे। संधि हम जानते हैं कि हमने दीर्घ संधि की है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे आ, ई और उ की संधि है। मैंने आपको बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ, कोई भी की संधि करने से नतीजा जो है वो बड़ा आ ही होगा। इसी तरह ई की कोई भी संधि करने से नतीजा जो है वो बड़ी ई ही निकलेगा और ऊ की बड़ा ऊ ही बनेगा। तो सबसे पहले हमने किया था दीर्घ संधि आ ई ऊ। वेद प्लस वेद प्लस अंत, याद करें क्या बनेगा इसका। वेदांत। अ और अ की संधि बड़ा अ, ये अ है, ये भी अ है और ये क्या है, बड़ा अ। वेद प्लस अंत वेदांत। अब जब अगर मैं आपको वेदांत शब्द दूं और मैं कहूं कि इसका संधि विच्छेद करें, तो आपको ये वाले दो शब्द प्लस लगा के लिखने हैं। वो क्या है, ये क्या है संधि, ये क्या है संधि विच्छेद। ठीक है, ये है संधि और ये क्या है संधि विच्छेद। अब यहाँ पे मैं आपको शब्द दे रही हूं संधि वाला, वो आपने मुझे बताना है। रेखांकित, क्या शब्द होंगे इसमें। हाँ कनिष्क बताइए। रेख कौन सा शब्द होता है, यहाँ पे क्या है, तो फिर क्या होगा, रेखा रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। आ और आ की संधि, ये आ है और ये अ, रेखांकित। ठीक है, बैठिए। आगे अ से अ की संधि, हिम प्लस आल्य। ठीक है, हिमालय। अब शब्द दे रही हूं महात्मा। शाबाश, महा प्लस आत्मा। ठीक है, ये आ, ये भी बड़ा आ, नतीजा क्या हुआ, बड़ा। ठीक है, लिख लो साथ में। ई और ई की संधि, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। व को बड़ी ई की मात्रा, रविंद्र। आगे गिरी प्लस ईश, कैसे लिखना है गिरीश, कौन लिखेगा। शाबाश, सब कुछ करा कराया ना, कुएं में डाल दिया करो। दो चपेड़ा करे ना, लगनी चाहिए। रुको, लिखने दो, उसको आता है। ध्यान से देख पहले क्या करना है, इसको करना है।
लिखो। एक ही शब्द को 4 मात्राएं कैसे? जाइए जाइए जाइए, देखिए वो क्या करे। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो बेटे? हैं? देख वो कैसे लिख रहा है। ठीक है, ये तो छोटी की रहेगी, इसको क्यों चेंज करना है? हमने ये वाली चेंज करनी है। ये है छोटी ई प्लस बड़ी ई, इनकी संधि हो रही है छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, ये संधि चल रही है इसकी इसकी, और इसको चेंज करना है। गॉट इट बेटे? चलिए आप संधि, संधि शब्द दे रही हूं, अब आपको उसको चेंज करना है। शचेंद्र, लास्ट सजेशन आइए। लिखो। उधर देखो जरा, हम किसकी संधि करें, वहां लिखा भी हुआ है, उधर देख दूसरी तरफ। हाय राम, ये क्या है बच्चे? तो च को बड़ी की मात्रा लगेगी, इसकी और इसकी सेंटर वाले शब्दों की करते हैं ना, बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। शचेंद्र, अभी भी पता नहीं चला, लग गया? चलिए आगे, सतीश की कौन करेगा? सतीश आइए। संधि विच्छेद सतीश का। अ और ई की संधि तो मैंने आपको कराई नहीं है। ओ भैया, उधर भी लिखे हैं फॉर्मूले, उसको देख ही लो। बैठ जाइए। ईश के स्पेलिंग क्या होता है? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आइए कृष्णा, बैठे प्लीज, जाओ। येलो ले ले, उसमें दिखाई तो देता। सारा पीरियड ना इसी में निकल जाएगा, मैंने सोचा था आज मैं रिवीजन करा दूंगी। जाइए बेटा, चला जा, भाग जा इधर से, इससे पहले मुझे गुस्सा आता है।
चलिए जाइए बैठिए। ये जो शब्द है ये हमेशा दूसरे नंबर वाला शब्द होना चाहिए, और ये पहला, ये दूसरा होगा। बैठ जाइए प्लीज। ये हमेशा दूसरा होगा और ये पहला। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, बड़ी ई। तो सती इस तरह, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ईश के स्पेलिंग हमेशा बड़ी ई से शुरू होते हैं, तब ये सतीश बनेगा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई सतीश, ये दूसरा अक्षर बड़ी ई वाला होना चाहिए। चलिए आगे, ऊ प्लस ऊ, लघु प्लस लघु। ये देखिए यहाँ पे दूसरे शब्द को लगी है ऊ की मात्रा। मात्राएं दूसरे शब्द को लगेगी, पहले को नहीं। लघु प्लस उत्तर क्या बनेगा, ल घ को त र, लघुत्तर। समझ गए। उसके बाद ऊ प्लस ऊ, लघु प्लस उर्मी। हाँ आजा। लघु प्लस उर्मी, हाँ ई की मात्रा। हाँ ठीक है। लघु उर्मी, ये ऊ और ये ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है आगे। ये रब कर, चलिए जी लिखिए इसको। नहीं, वधु प्लस उत्सव, ये क्या है, छोटा बड़ा ऊ, ये क्या है, छोटा ऊ। अब दोनों की, हाँ एंड नीचे करो। अब दोनों की संधि करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ओके। अब इसकी संधि कीजिए जरा, विच्छेद करो। कौन करेगा, इसका विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करें। जशन
ये आपने ठीक किया है, लेकिन ऊर्जा में ना हम छोटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए संधि विच्छेद कीजिए गिरीश का। करिए, अपनी अपनी कॉपी पे करिए और फिर मुझे ऐसे ही बताइए। गिरीश का आ जाओ। चलिए, संधि विच्छेद क्या आएगा पहले? पहला शब्द इसका क्या होगा? महा प्लस आश्य। ठीक है, महाश्य। चलिए, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही संधि? पर बता क्या लिखना इधर। आके लिख। कवि के स्पेलिंग ही गलत। 1000 बार हमने गद्याश्य पद्याश्य में आपको बताए होंगे। और इंदर में कभी बड़ी ही नहीं होती। शाबाश। ये स्पेलिंग ही नहीं आते तो संधि क्या खाक करनी है तुम लोगों ने? कवि के स्पेलिंग ही नहीं आते। 5वीं क्लास से पद्यांश करते आ रहे हो, अभी तक कवि के स्पेलिंग नहीं पता। कीप पॉइंट। बस। चलिए संधि, अब एक बार क्रिया। क्रिया कितनी तरह की आपको करवाइए, जल्दी से बोलो ताकि खत्म हो टॉपिक। हाँ जी, कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म लगा होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं होता, द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं, और प्रेरणार्थक जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये दुपट्टा फाड़ेगा। चलिए जी, अब मैं उदाहरण दे रही हूँ, फटाफट आपने बताना है कि कौन सी क्रिया है कौन सी नहीं है।
व्हाइट चौक निकालो कहीं से। हरी आप सेंटेंस पढ़िए। अध्यापक पढ़ा रहा है। बोले बोले जल्दी से। वेरी गुड, ये सकर्मक क्रिया, शाबाश। कौन कौन कह रहा है सकर्मक? कैसे? हाँ, इसमें कोई कर्म नहीं है, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। जिसमें कोई कर्म नहीं लगा हो वो अकर्मक क्रिया होती है। एक कर्ता और क्रिया। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहा है। जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके बच्चों से कार्य या किसी अन्य से कार्य करवा रहा है। जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से करवा रहा है तो क्या होगा? प्रेरणार्थक। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है। इसमें बच्चे और पाठ द्विकर्मक। ठीक है, इसमें पाठ सकर्मक। गॉट इट के नॉट? हाल बुरा ही है, पता नहीं कैसे करना तुम लोग। एक और उदाहरण, उसके बाद मैं क्रिया का नहीं कराने वाली हूँ। टोटल कितने बच्चे हैं? ठीक। डाउट? हाँ जी भव्या, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस जो आपने पहले लिखा था
अध्यापक बच्चे पाठ पढ़ा रहे हैं, तो मैम उसमें क्रिया अगर अंडरलाइन करने को मैम कौन सी करेंगे? अंडरलाइन नहीं करते क्रिया को। क्रिया में कभी भी आपको ये नहीं आता कि अंडरलाइन करें। चुनो और भेद नहीं है क्रिया में। क्रिया में हमेशा ये आता है कि वाक्यों की क्रिया बताएं। अंडरलाइन करके मैं आपको इसलिए समझाती हूँ आपको याद रहे कि इसमें 2 कर्म लगे हैं, इसमें प्रेरणार्थक है। पेपर में कभी भी आपने अंडरलाइन नहीं करना है, क्रिया को अंडरलाइन नहीं करते। सिंपल इसी तरह आता है कि निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया बताइए और आपको सिर्फ आगे उसके भेद लिखने हैं। ये चुनो और भेद नहीं है। गॉट इट बेटे? ठीक है भव्या। हाँ जी ऋषिता, क्या पूछना है आपको, प्लीज बोले। यस मैम, मैंने आंसर देने के लिए रेस करा था। चलो आंसर दो फिर। पहला, माता जी खीर पकाती हैं। मैम सकर्मक क्रिया। बिल्कुल ठीक, सकर्मक। इसमें कर्म क्या है? खीर है। माता जी बच्चों से खीर बनवा रही हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, क्योंकि माँ स्वयं काम नहीं कर रही है, बच्चों से करवा रही है। तो जब किसी से कोई कार्य करवाया जाए तो वो क्या होगा? प्रेरणार्थक। माता जी पका रही हैं। अकर्मक क्रिया। माता जी बच्चों के लिए खीर बना रही हैं। द्विकर्मक क्रिया। इसमें खीर और बच्चे दोनों कर्म हैं, तो ये क्या है? द्विकर्मक। पहले हम कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं मैं समझाऊंगी। इतना याद रखें कि अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक, इनके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं, गलत नहीं लिखने हैं स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग आपने सकर्मक के इस तरह भी लिख दिया, क को यहाँ पे लगाती, तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा, आधा नंबर भी नहीं मिलना। समझे? स्पेलिंग ठीक लिखने हैं। सकर्मक, म के ऊपर आएगा रो। इसी तरह प्रेरणार्थक में थ के ऊपर रो और अ को आ की मात्रा। ये याद करने। द्विकर्मक, द के पैर में हलन, व को छोटी, आगे कर्मक, म के ऊपर र। याद रखें, ठीक है? संधि ये कर लोगे अब, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। संधि है और क्या था हमारा? क्रिया थी। चुनो और भेद आपको आते हैं, एक बार कर लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। चलिए जी, जल्दी जल्दी से बता दो। इसमें चुनना है, पहले संज्ञा शब्द चुने। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कहां से आ गई? संख्यावाचक। कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
सीजर, क्यों? इसको काटना क्यों है? हमें पता नहीं कैसे गोली खोलते हैं।